Hello students, today we'll be studying integers, right? Today we'll be discussing the chapter integer, and in this I won't be going through the conceptual part of it. So whatever concept will come will cover through the questions, right? So there is nothing extra here so that I need to give extra time for the concept. So whatever it is from this book, that is Essential ICSE Mathematics for class 7, that I've been discussing all the problems from. In this chapter also, the questions that are there, which I have selected, the concept part which will explain the concept of that particular topic, will be covered directly through the questions itself, right? So you'll learn, in fact, through questions only you'll learn all the required concept which is required in this chapter. Thank you. Okay students, so this is the first question, right? Let's go through it. Write in set builder and tabular form and represent them on number line. So आपको ये तीनों वे में इस सॉल्यूशन का, इस क्वेश्चन का आंसर करना है, राइट? तो सबसे पहले हमको सेट बिल्डर, तो सेट बिल्डर फॉर्म होता क्या है, सबसे पहले वो हम आपको दिखाते हैं कि सबसे पहले अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में इसका सॉल्यूशन बनाए तो सेट बिल्डर होता क्या है मेरा, अब देखे होंगे ना, जैसे हमको इसमें बस लिमिट्स को कैसे रिप्रेजेंट करना है सेट बिल्डर फॉर्म में वो हम लिखते हैं। एक्चुअल वैल्यू हम टेबुलर फॉर्म में उसका वैल्यूज़ लिखते हैं कि क्या क्या वैल्यू इस कंडीशन में बैठ रहा है। सेट बिल्डर में सिर्फ वो लिमिट को, लोअर लिमिट अपर लिमिट, उसको लिखने का तरीका सीखते हैं, राइट? सो इसको लिखने का एक फिक्स्ड पैटर्न होता है। तो मान लीजिए हम ये जो मेरा सेट बना रहे हैं उसको हम एक्स सेट मान रहे हैं, ठीक है? तो हम उसको लिखते कैसे सेट बिल्डर में, एक्स एक्स, राइट? ये लिखने का पैटर्न है, बिलोंग्स, ये साइन जो है ये एक्स बिलोंग्स टू। अब हम क्या करेंगे, एक्स बिलोंग्स टू क्या है ये मेरा, देखिए एक्स बिलोंग्स टू किस में है, होल नंबर दिया है, इंटीजर दिया है, क्या दिया है, इंटीजर दिया है। एक्स इंटीजर का साइन हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स बिलोंग्स टू आई, राइट? एक्स बिलोंग्स टू आई, ये मेरा दिया हुआ है, इजंट इट? अब हमको क्या देखना है कि जो एक्स जो मेरा सेट है ये किस किस कंडीशन में है। सो अब यहाँ पर हम इसको भरने से पहले ये चीज़ हम पहले अलग से आपको दिखाते हैं कि इसको लिखा कैसे जाता है। यहाँ क्या दिया है कि जो मेरा इंटीजर है जिसको हम एक्स पकड़े हैं, वो जो इंटीजर्स रहेगा मेरा, उसमें एक्स के अंदर जो इंटीजर्स रहेगा वो सब क्या है, वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ज़ीरो है। तो वो जितना भी इंटीजर्स है मेरा वो सारा ज़ीरो से बड़ा रहेगा। एक कंडीशन ये है कि वो सारा ज़ीरो से बड़ा रहना होगा। तो मतलब x जो है जिसके अंदर मेरा सारा वैल्यूज़ रहेगा जो इस कंडीशन में मैच करता है, x में जो मेरा इंटीजर्स है वो सारा ही या तो बड़ा रहेगा या तो कम से कम उसका बराबर या उससे बड़ा रहेगा ज़ीरो से। एंड लेस देन 4, ज़ीरो से बड़ा रहेगा लेकिन 4 से कम रहेगा, इजंट इट? सो हम मेरे पास दो कंडीशन है। अब देखिए एक क्या दिया है, जो मेरा x इंटीजर है वो एक ग्रेटर देन बोल रहा है और इक्वल्स टू ज़ीरो, ग्रेटर देन ज़ीरो से बड़ा या उससे बराबर, मिनिमम उसके बराबर या उससे बड़ा रहेगा, एक ये कंडीशन दिया है। और दूसरा क्या बोल रहा है मेरा, x इज़ लेस देन 4, जो दूसरा है जो x है वो मेरा 4 से कम रहेगा, x इज़ लेस देन 4, मतलब हाई। तो ये ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ज़ीरो। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये कंडीशन के हिसाब से मेरा कौन कौन सा इंटीजर या कौन कौन सा डिजिट मेरा जो इंटीजर्स में है इसके अंदर लाई करेगा। ये इंटीजर्स में कौन कौन सा इस पैरामीटर में लाई कर रहा है मेरा, ये और ये में। तो पहला क्या बोल रहा है, एक्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है? दो इसका ये आंसर नहीं है लेकिन हम बस क्योंकि ये लिखे हैं तो इसका हमको क्या है लिख के देख लेना है। तो ये जो आंसर हम करेंगे ये हम किस में हम आपको दिखा रहे हैं, ये मेरा टैबुलर फॉर्म का आंसर है कि क्योंकि टैबुलर फॉर्म में आपको जो जो इंटीजर उसके अंदर लाई कर रहा है उसको हमको लिखना है। एक्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ज़ीरो, तो पहला डिजिट इटसेल्फ क्या आता है, ज़ीरो, क्योंकि ग्रेटर देन सिर्फ देता तो मेरा ज़ीरो नहीं रहता। ग्रेटर देन ज़ीरो मतलब नेक्स्ट नंबर जो कि ज़ीरो से बड़ा है, ग्रेटर देन ज़ीरो का मतलब जो नेक्स्ट नंबर उससे बड़ा रहेगा, 1 रहता है। लेकिन ग्रेटर देन और इक्वल, ये जो साइन दिया है इक्वल्स टू, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू का
साइन है। सो ये मेरा पहला नंबर इसमें क्या आएगा लिस्ट में, 0, राइट। उसके बाद ग्रेटर देन और 0 तक बोला है तो 0 तो पहला आ ही गया है। कहाँ तक चलेगा, 0 से स्टार्ट होने पे कहीं ना कहीं तो रुकना है इसको, तो रुकने वाला लिमिट सेकंड वाला बता रहा है। x जो है 4 से छोटा रहेगा, तो 4 से छोटा, तो सबसे मैक्सिमम वैल्यू जो 4 से छोटा वाला हम क्या ले सकते हैं, 3। इंटीजर है ये, है ना, पॉइंट तो है नहीं कि हम 3 पॉइंट ये सब भी लेना चाहेंगे। इंटीजर में पूरा नेगेटिव नंबर आता है, पूरा होल पॉजिटिव नंबर आता है ना, और 0 भी तो रहता ही है इंटीजर में, ठीक है। तो लेस देन 4, तो मैक्सिमम हम कितना तक ले सकते हैं, लेस देन 4 मतलब 3। 4 से एक कम इंटीजर में होल नंबर क्या आता है, 3 ही आता है, तो 3 तक जाएगा। तो मेरा 0 से स्टार्ट होता है, स्टार्ट होगा इंटीजर और 3 तक जाके रुकेगा, 3 में आएगा, ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि 4 हम नहीं लग सकते हैं। ये लेस देन 4 बोला है, अगर लेस देन और इक्वल्स टू 4 देता तो मेरा 4 भी हम ले सकते थे, लेकिन यहाँ लेस देन 4 सिर्फ बोला है। जैसे यहाँ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 बोला था ना, इसीलिए पहला नंबर 0 था। ये सिर्फ ग्रेटर देन 0 रहता तो 1 रहता मेरा, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा ये कॉन्सेप्ट। तो 0 से स्टार्ट होगा, 1 भी जाएगा, 2 भी जाएगा, 3 भी जाएगा, लेकिन लेस देन 4 बोला है तो 4 नहीं लेंगे, तो 3 में जाके मेरा सेट ख़त्म। अब हम इसको ऐसा दो हार्ड हिस्सा में नहीं लिखेंगे, यहाँ पर जब सेट बिल्डर में रिप्रेजेंट करेंगे x = 0 नहीं। इसका नियम क्या होता है कि जो इंटीजर को हम कंसिडर किए, आप हम यहाँ x पकड़े, आप इंटीजर का नाम y ले सकते हैं, z ले सकते हैं, आपके ऊपर है। लेकिन नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि x से ही एक स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का, है ना, किसी भी सेट को। तो हम लोग भी वही स्टैंडर्ड फॉर्म को कंसिडर करते हुए x पकड़े हैं इंटीजर का। अब यहाँ देखिए ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और लेस देन 4 है। इसको हम एक ही लाइन में कैसे इसको दोनों को फिट करेंगे, तो सबसे पहले नियम क्या है, जो मेरा इंटीजर है उसको बीच में बैठाइए, जो इंटीजर है वो मेरा बीच में रहेगा, ठीक है। हमेशा सेकंड लिमिट वाला जो वैल्यू दिया रहता है ना, सेकंड वाला जो दिया रहता है, यहाँ पर सेकंड वाला का मतलब क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 ये पहला कंडीशन है, एंड के बाद जो दिया रहता है लेस देन 4 ये वाला जो कंडीशन है, इसको एज इट इज़ बैठाइए। x यहाँ पे एक ही बार लिखना है, लेस देन 4, तो सेकंड लिमिट वाला उसके जगह में बैठा दीजिए x लेस देन 4, ठीक है। इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, x लेस देन 4। अब यहाँ देखिए ये क्या बोल रहा है, जो मेरा इंटीजर है वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 रहेगा, राइट। इसके मतलब क्या है कि जो 0 है अगर ये मेरा इससे बड़ा रहेगा तो ये जो रहेगा ये इससे क्या रहेगा, अगर हम बोलेंगे a इज़ ग्रेटर देन b तो इसको हम और एक तरीका से क्या बोल सकते हैं, मतलब पक्का b a से छोटा है। इससे ये कंक्लूजन तो हम निकाल ही सकते हैं आराम से, डेफिनेट कंक्लूजन है ये। अगर a b से बड़ा है इसका मतलब b a से छोटा है। तो यही बेसिक लॉजिक हम इसमें लगाते हैं कि x ये 0 से बड़ा है, इसका मतलब क्या है 0। जब इसको हम यहाँ लिखते हैं एकदम ऑपोजिट साइन कर देते हैं, ग्रेटर देन इक्वल्स टू था तो लेस देन इक्वल्स टू हो जाएगा x। तो अगर x मेरा 0 से बड़ा या उसके बराबर है तो 0 उससे बराबर रहेगा या तो x से कम रहेगा, क्योंकि x इस 0 से बड़ा था या उसके बराबर था, तो 0 या तो बराबर हो सकता है, x इसके बराबर है तो ये भी इसके बराबर हो सकता है। तो ये साइन वो कंडीशन को हटाता नहीं है, उसको सपोर्ट करता है लेस देन इक्वल्स टू का साइन को, कि 0 भी x के बराबर हो सकता है लेकिन उससे कम भी हो सकता है, उसके बराबर या उससे कम, क्योंकि x उससे बराबर या उससे बड़ा था तो 0 उसके बराबर या उससे कम रहेगा। ये साइन रिवर्स कर देंगे यहाँ पर, क्योंकि हमको x को बीच ही में रखना है, इसीलिए हम इसको रिवर्स करते हैं। अब ये जो कंडीशन लगा है लेस देन और इक्वल्स टू 0 ये मेरा आ गया। देखिए अब जो मेरा ये कंडीशन था, ये देखिए सेम वही कंडीशन आ रहा है। हम और एक एग्जांपल इस टाइप का करके आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर करवा देंगे, उस फिर पूरा क्लियर हो जाएगा, इसके कभी और कभी डाउट नहीं रहेगा। तो हमको क्या बोला था, x जो है 0 से बड़ा या उसके बराबर है, इसका मतलब हम और क्या बोल सकते हैं, जो 0 है वो x से छोटा रहेगा या उसके बराबर रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो वही यहाँ की ये 0 जो है x से छोटा है, लेस देन है या उसके बराबर है,
और ये कंडीशन में तो कोई चेंजेस करना नहीं है। सेकंड वाला x जो इंटीजर है 4 से छोटा है, जो x है वो 4 से छोटा है, तो इसको हम एक लाइन में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये मेरा क्या चीज़ में हो गया, टैब्यूलर। ये मेरा जो था सेट बिल्डर फॉर्म में हो गया। ये जो हम आंसर निकाले थे ये मेरा किस फॉर्म में था, टैब्यूलर फॉर्म में था। टैब्यूलर फॉर्म मतलब जो जो आपका इंटीजर्स आ रहा है इस कंडीशन के अंदर, जो जो लाई कर रहा है ये सेट में, उसका वैल्यूज़ लिखना है टैबुलर फॉर्म में। और नेक्स्ट क्या बोला है आपको, नंबर लाइन में। अब नंबर लाइन का भी कॉन्सेप्ट आया है, चलिए तो फिर ये देख लिए सेट बिल्डर फॉर्म में कॉपी कर लीजिए, ताकि अब हम इसको क्या करेंगे, नंबर लाइन फॉर्म में आपको बता रहे हैं। ठीक है, नंबर लाइन बहुत ही इजी रहता है ना। बीचों बीच मेरा क्या रहेगा, 0। राइट हैंड जाते रहेंगे तो नंबर पॉजिटिव होते रहेगा, मतलब क्या, नंबर जितना आप अपना राइट साइड जाते रहेंगे नंबर उतना बढ़ते रहेगा, इंक्रीमेंट करते रहेगा। 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ठीक है, एरो दे दिया जाता है मतलब कंटिन्यू हो रहा है। सिमिलरली यहाँ पर -1 -2 -3 एंड सो ऑन कंटिन्यू होते रहेगा, राइट। अब मेरे को नंबर लाइन में करना है, तो मेरा कौन कौन सा डिजिट आया था, ये कंडीशन में कौन कौन सा डिजिट लाई करता है, जो कि हम सेट बिल्डर, जो कि हम आपका किस फॉर्म में, टैबुलर फॉर्म में लिखे थे, ग्रेटर लेस देन 0, तो पहला 0, ये जो है 0 इज़ लेस देन और इक्वल्स टू x, तो मतलब x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, इसका मतलब है 0 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट क्या क्या था, नेक्स्ट कंडीशन क्या है, 0 पहला वैल्यू है और कितना तक इस सेट में आएगा, वो सेकंड कंडीशन डिटरमाइन करवाता है हमको कि x जो है ये सेट 4 से कम है, तो मतलब 1 2 3, 4 से कम, तो व्हाट इज़ द हाईएस्ट इंटीजर लेस देन 4, 3, 3 ही तक जाएगा, तो 0 1 2 3। सो जो जो आया है 0 1 2 3 उन पे पॉइंट कर देना है, ये मेरा नंबर लाइन में आंसर है। जो नंबर लाइन बनाएंगे, जो जो डिजिट आया है उस डिजिट के ऊपर बस आपको अच्छे से विजिबल डॉट क्रिएट कर देना है, बना लेना है, ताकि दिख जाए कि हाँ ये नंबर आप मार्क की है जो कि आंसर में है। बस ये इस तरीके का आंसर है इसका, दैट्स इट। और एक सेकंड क्वेश्चन और इसी के बेसिस में करके और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। इसी पे बेस्ड यही सेम चीज़ रहेगा। सेट बिल्डर में इसको रिप्रेजेंट करना है, टैबुलर में रिप्रेजेंट करना है, एंड एज वेल एज नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है इसको। सो इंटीजर्स ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन और इक्वल टू 4 ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले चलिए सेट बिल्डर फॉर्म का जो फॉर्मेट है उसमें बैठाते हैं। तो फॉर्मेट हम क्या बताया है, सेट को पकड़ना है, नॉर्मली x से पकड़ते हैं, उसीलिए x को ये बिलोंग्स टू इंटीजर्स बोला हुआ है, इंटीजर को i से रिप्रेजेंट करते हैं। ये फिक्स्ड फॉर्मेट है, x लेस x बिलोंग्स टू i। x यहाँ मेरा जो इंटीजर का सेट हम पकड़े हैं वो लेते हैं। ये कांस्टेंट फॉर्मेट है लिखने का, है ना। इंटीजर दिया है तो इंटीजर, होल नंबर दिया रहता तो i के जगह w लिखते, इजंट इट। अब नेक्स्ट क्या बोल, हम लोग को सेट बिल्डर में लिखना है, राइट। सो इंटीजर्स ग्रेटर देन -1, तो पहला कंडीशन हमको क्या दे दिया है, जो इंटीजर्स है वो -1 से बड़ा है, ग्रेटर देन -1। इसको ब्रेक करके लिखते, बाद में इंडिविजुअली इसको जोड़ के रखेंगे, है ना। जब भी कन्फ्यूजन होगा इसी ढंग से आप कर लीजिएगा, है ना। लेकिन जब प्रैक्टिस हो जाएगा तो आप एक बार में लिखना स्टार्ट कर लेंगे, लेकिन क्योंकि अभी सीख रहे हैं तो हम आपको ब्रेक कर करके दिखा रहे हैं। तो पहला कंडीशन क्या है, जो मेरा इंटीजर्स है इसके अंदर जो भी वैल्यूज़ रहेगा वो जो भी सेट्स का वैल्यू रहेगा इस ये कंडीशन में वो ग्रेटर देन -1 है, वो ग्रेटर देन -1 है। और सेकंड कंडीशन क्या बताया है, और जो इंटीजर है मेरा, जो x है, जो भी वैल्यूज़ है वो लेस देन और इक्वल टू 4 है, वो 4 से छोटा या मैक्सिमम उसके बराबर है। x लेस देन और इक्वल्स टू 4, इजंट इट। और लिखने का हम तरीका क्या बताए थे कि जो इंटीजर पकड़े हैं वो एक ही, जब हम आंसर करते सेट बिल्डर फॉर्म में
वो एक ही बार बीच में x आएगा, है ना, एक ही बार बीच में x आएगा। और ये जो कंडीशन है वो सेकंड वाला कंडीशन एज इट इज़ यहाँ उतार दीजिए, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, हमेशा ये फिक्स्ड फॉर्मेट होता है, ठीक है, कि x जो है लेस देन और इक्वल्स टू 4 रहना ही है। अब यहाँ पर क्या बैठेगा, क्या बोल रहा है कि x जो है -1 से बड़ा है, तो हम क्या बोल सकते हैं, क्योंकि x अब यहाँ लिख दिए, अब -1 को x से कंपेयर करना है ना, क्योंकि यहाँ x से हम -1 को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंपेयर करके लिखे थे, लेकिन यहाँ पर -1 को लिखना है, वो तो -1 आ रहा है, तो अगर x -1 से बड़ा है तो -1 x से क्या होगा, छोटा, है ना। अगर ये आदमी इससे बड़ा है तो ये आदमी इससे छोटा होगा, अगर इस तरह से देखा जाए तो वही कॉन्सेप्ट लगता है। अगर x इज ग्रेटर देन -1 तो हम क्या बोल सकते हैं, -1 इज स्मॉलर देन x। -1 इसका बस साइन हमको अगर -1 से लिखेंगे, कंपेयर करने जाएंगे तो वो उससे छोटा रहेगा। यही वाला वही कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं कि x तो पहले यहाँ पर बीच में लिखना ही है, तो फिर -1 को अब x से, यहाँ पर x से -1 कंपेयर हुआ था और यहाँ पर -1 x से कंपेयर हो रहा है, बस साइन रिवर्स हो जाता है। तो ये मेरा आंसर आ गया, बस इतना ही सिंपल है। हर एक में यही कॉन्सेप्ट लगा के आप इसको फ्रेम कर लेंगे, है ना। इसका जो सेट बिल्डर फॉर्म में है तो -1 लेस देन x, तो ये फॉर्मेट से हम ये बना लिए एक सिंगल में सेट बिल्डर फॉर्म में। अब हम इसको ब्रेक डाउन करके क्या लिखेंगे, इसका टैबुलर फॉर्म में, मतलब इसमें कौन x का सेट में क्या क्या डिजिट बैठेगा, क्या क्या डिजिट आ रहा है। तो अब हमको क्या चीज़ में लिखना है, टैबुलर में। टैबुलर फॉर्म में चलिए x का क्या क्या सेट है हम देखते हैं। क्या बोल रहा है कि -1 इज लेस देन x, तो मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि x जो है ग्रेटर देन -1 है, x इज ग्रेटर देन -1 बता रहा है कि अगर -1 इज लेस देन x, इसका मतलब क्या है कि x इज ग्रेटर देन -1। सो ग्रेटर देन -1 है, तो क्या हम -1 लेंगे, नहीं लेंगे -1 हम, क्योंकि ग्रेटर देन -1 है। -1 कब लेते हैं, अगर बोलता ये मेरा रहता, ऐसा साइन रहता, तो हम इसको x और इससे कंपेयर क्या करते, -1 लेस देन इक्वल्स टू x, तो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1, मतलब x -1 है ना ये, तो हम तब क्या बोलते हैं, अगर इक्वल्स टू रहता तो हम इसको किस तरह से हम ब्रेक करते और समझते कि x जो है मेरा जो इंटीजर है वो -1 के बराबर या उससे बड़ा है। अगर बराबर का साइन दिया रहता तो मेरा पहला डिजिट -1 हम इंक्लूड करते, लेकिन यहाँ बराबर का नहीं दिया है, तो डायरेक्टली बोला है x इज ग्रेटर देन -1, जो x इंटीजर स्टार्ट हो रहा है वो -1 से बड़ा है। और मेरा नंबर लाइन में जानते हैं ना, हम क्या बोले थे, जैसे हम राइट हैंड साइड अपना जाते हैं वैसे ही मेरा नंबर क्या होता है, बढ़ते रहता है, और जैसे हम लेफ्ट में जाते हैं मेरा नंबर घटते रहता है। और ये चीज़ हम बोल दे रहे हैं, इसको अच्छा से नोट डाउन कर लीजिएगा। 0 किसी भी नेगेटिव नंबर से बड़ा होता है, 0 किसी भी नेगेटिव नंबर से बड़ा होता है, और नेगेटिव नंबर जितना बड़ा हो रहा है एक्चुअल में वो उतना ही छोटा है। जैसे कि और हम इस लॉजिक क्या है कि हम क्या बोले, आप जितना अपना राइट हैंड साइड में जाते रहेंगे नंबर उतना बड़ा होते रहेगा, और जितना अपना आप लेफ्ट हैंड के तरफ जाते रहेंगे, जितना आप अपना लेफ्ट जाते रहेंगे नंबर छोटा होते रहेगा, है ना। तो हम जितना लेफ्ट जा रहे हैं तो नंबर क्या हो रहा है, नेगेटिव नंबर बढ़ रहा है, लेकिन उसका वैल्यू एक्चुअली में उतना ही छोटा होते रह रहा है। तो अगर आपको कंपेयर करने दिया -1 और -1 और -1000 का रिलेशन बताइए, -1000 से क्या है, दोनों माइनस में ना, तो हमको मालूम है कि ये -1 -1000 से बहुत बड़ा है, -1 ग्रेटर देन -1000। नेगेटिव नंबर जितना बड़ा दिखता है एक्चुअल में वो उतना छोटा रहता है, और कोई 0 किसी भी नेगेटिव नंबर से बड़ा है। देखिए -1 और 0 में कौन आपका ज़्यादा राइट हैंड साइड में है, 0 की -1, 0 ना, तो -1 तो सबसे लास्ट नेगेटिव नंबर था,
उसके बाद 0 आ रहा है जो कि उसके राइट हैंड साइड में है, देयरफॉर 0 उससे बड़ा है, क्योंकि हम क्या बोले, जितना आपका राइट हैंड साइड में नंबर जाते रहेगा वैल्यू उतना ज़्यादा बढ़ते रहता है। सो ये क्लियर हो गया होगा, राइट। सो ये हम कॉन्सेप्ट बताए, ये क्वेश्चन में उसका यूज़ है। क्या बोल रहा है, x ग्रेटर देन -1, तो पहला नंबर ग्रेटर देन -1 में क्या आता है, पहला राइट हैंड साइड का वैल्यू -1 का क्या होता है, 0। तो सेट का पहला वैल्यू मेरा 0 यहाँ स्टार्ट होगा। और नेक्स्ट क्या बोल रहा है, और ये जो चल रहा है या बोल रहा है x इज लेस देन और इक्वल्स टू 4, x 4 से छोटा या ज़्यादा से ज़्यादा उसका बराबर। तो यहाँ पर मेरा 0 से स्टार्ट हो रहा है, 1 भी जाएगा, 2 भी जाएगा, 3 भी जाएगा। अब क्या हम 4 ले पाएंगे, 4 ले पाएंगे या नहीं, एकदम ले पाएंगे, है कि नहीं, क्योंकि क्या बोला जा रहा है कि x जो है वो लेस देन 4 या उसके बराबर तक में हम ले सकते हैं। तो हमको बोला, ये साइन हमको इंडिकेट कर रहा है कि उसके बराबर तक में हम ले सकते हैं, है ना। ये ग्रेटर देन ले, ये साइन तो था नहीं, है ना, ये समझाने के लिए बस यहाँ पर था। और इक्वल टू 4 ये यहाँ दिया हुआ था, तो इसीलिए ठीक है। तो ये हम क्या ले सकते हैं, x इज लेस देन और इक्वल्स टू 4, जो x है 4 से छोटा है या उसके बराबर है। अगर यहाँ पर ये साइन नहीं देता तो हम यहीं रोक दिए होते, क्योंकि ये साइन दिया है तो इक्वल्स टू 4 भी आ जा रहा है, तो मतलब हमको 4 को भी अपना लिस्ट में इंक्लूड करना है। ये आपका टेबुलर में आंसर आ जाएगा, है ना। और जब नंबर लाइन में करना है तो इसी में हम एक्सटेंड कर दे रहे हैं, 3 के बाद 4 और हमको नहीं लगेगा। तो मेरा क्या क्या वैल्यूज़ आ रहा है आंसर के तौर पे, 1 2 3 4, ये आपका नंबर लाइन का आंसर हो गया। सिंपल, नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना कोई बड़ा बात नहीं है, नंबर लाइन बनाना है जो तो बहुत सारा नहीं लेना है, अकॉर्डिंग टू द डिजिट जो आपका टेबुलर में आया है उस हिसाब से नंबर लाइन बनाइए और उसमें वो सब वैल्यूज़ को मेक श्योर ऐड करिए और फिर वो सबको पॉइंट करके हाईलाइट कर दीजिए, बस आंसर हो गया। ठीक है, तो 1 2 3 ये कॉमा है यहाँ पर टेबुलर फॉर्म में, तो ये सब आपका आंसर हो गया। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा इसमें, यही है जो है। ओके, सो सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन अब डिस्कस करेंगे हम लोग, क्या है, यूज़ ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल्स टू अकॉर्डिंग टू दिस। तो सबसे पहले -12 डैश -18, सो -12 और -18 में बड़ा क्या होगा। अभी हम आपको पहले वाला क्वेश्चन में जब नंबर लाइन कर रहे थे एक्सप्लेन किए थे ना, नेगेटिव जितना बड़ा होता है एक्चुअल में वो उतना ही छोटा होता है। अगर ये नेगेटिव नहीं होता 12 और 18 में तब क्या कोई दिक्कत होता, 12 छोटा है 18 से, लेकिन ये लोग में नेगेटिव साइन लगा हुआ है, मतलब क्या हो रहा है, ये 12 -12 क्या बोलने में दिख रहा होगा छोटा, लेकिन एक्चुअल में -18 से 6 ज़्यादा है, क्योंकि -18 और 6 बाद में आएगा, मेरा लेफ्ट हैंड साइड और जाएगा नंबर लाइन में आपका, इज़न्ट इट, है कि नहीं। जैसे मेरा नंबर लाइन बनता है, अगर ये सपोज़ 0 है, उसके बाद -1 ऐसे ऐसे करते करते पहले क्या आएगा, -12 आएगा ना, -1 -2 -3 करते करते पहले -12 आएगा, इसके बाद और 6 बाद आपका -18 आएगा। तो -12 और -18 में मेरा ज़्यादा लेफ्ट हैंड साइड में कौन सा है, ऑब्वियस सा बात है ना, 18 मेरा ज़्यादा लेफ्ट हैंड साइड में है। तो ये क्या होगा, जितना ज़्यादा लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू उतना ज़्यादा वो छोटा है। तो -12 और -18 में हम क्या लिख सकते हैं, -12 इज ग्रेटर देन -18। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। ये कॉन्सेप्ट देखिएगा और अपने से थोड़ा प्रैक्टिस करते रहिएगा इसका, खुद से देख के। नेक्स्ट आ रहा है ये, अब ये एक नया टाइप का आपको ब्रैकेट दिखा, राइट। इसको हम बोलते क्या है, इस टाइप का ब्रैकेट को, जैसे ये मेरा -5 है ना, इसको, ये मेरा एक इंटीजर ही है -5 इसके अंदर, इसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर। हम इसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे इन अ सेंस, मतलब क्या, इसको जब ब्रैकेट से हटाएंगे तो क्या रूल होता है, जो मेरा ब्रैकेट से वैल्यू हटेगा तो एक एब्सोल्यूट वैल्यू मिलेगा हमको इंटीजर का। तो इस टाइप का क्वेश्चन में क्या होता है
कि जो भी साइन रहता है हम उसको डिसरिगार्ड कर देते हैं। प्लस का साइन रहेगा उसको भी हटा देंगे, माइनस का साइन रहेगा उसको भी हटा देंगे। ये हटाने पे क्या होता है, ब्रैकेट भी हट जाता है। ठीक है, ये हटाने पे क्या होता है, ब्रैकेट भी हट जाता है। जैसे इसी पे हम कुछ एग्जांपल क्वेश्चन दिखा रहे हैं कि अगर यहाँ पर मेरा बाहर में प्लस साइन है, अंदर ये है, जब हम इसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे तो हम क्या कंसिडर करेंगे कि इसके अंदर ब्रैकेट के साथ जो भी साइन अंदर में है वो सहित गायब हो जाएगा। तो मेरे पास सिर्फ क्या बचा, 5 मेरे पास सिर्फ बचेगा। बाहर वाला के साथ कुछ मतलब नहीं है, अभी प्लस आया ही नहीं है रोल, अभी मेरा बाहर वाला साइन का कुछ रोल ही नहीं आया है। अभी यहाँ पर हम बोल रहे हैं अगर यहाँ मेरा प्लस भी रहता तो भी प्लस और ये दोनों ब्रैकेट गायब हो जाता, सिर्फ मेरे पास 5 बचा रहता है। उसके बाद हम क्या देखते, बाहर प्लस है तो प्लस जुड़ जाता उसके साथ। यहाँ पर मेरा -5 दिया हुआ है, बाहर सपोज प्लस दिया हुआ है। ठीक है, तो पहला रोल क्या होगा मेरा, प्लस का एज इट इज़ प्लस रहेगा। ये जो साइन है और ये ब्रैकेट है, चाहे प्लस का साइन रहे चाहे माइनस का साइन रहेगा, दोनों गायब हो जाएगा। दोनों गायब हो गया, खाली 5 बचेगा। और 5 के पहले बाहर ब्रैकेट का प्लस साइन था तो ये प्लस साइन इसके साथ आप जुड़ जाएगा। तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा, +5। ये रूल होता है इसका, राइट। ये +5 आ जाएगा। अब इसी में बाहर में मेरा माइनस लगा हुआ है, तब क्या होगा, तब भी हम अभी माइनस को समझेंगे, वो है ही नहीं, इसका रोल अभी आया ही नहीं है। सेकेंड स्टेप में इसका रोल आएगा। सबसे पहले ये ब्रैकेट और ये माइनस क्या होगा, गायब होगा, सब एकदम हम इसको डिसरिगार्ड कर देंगे कि वो उड़ गया है। तो ये माइनस भी हट जाएगा, कट जाएगा, और ये ब्रैकेट भी हट जाएगा, खाली 5 मेरे पास आएगा। अब हम देखेंगे क्या बाहर कोई साइन है, जी हाँ माइनस का साइन है। तो जो बाहर वाला जो साइन है, वो जो बाहर वाला साइन यहीं पर लगा रहेगा। अब ये रॉ 5 उतरा था, ये साइन उसके साइड में आ गया। अब यहीं पर अगर प्लस लगा रहता तो क्या निकलता, ये माइनस पूरा गायब हो गया था, सिर्फ प्लस आता, जो अभी इससे पहले दिखाए थे। यही रूल होता है एब्सोल्यूट, इसको एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर बोलते हैं। जब भी ऐसा कुछ लगा रहता है इसको एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर बोलते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट से अब हम देखिए सॉल्व करते हैं। ये दोनों, ये -5 है, इसके बाहर कोई साइन नहीं है। जब कोई साइन नहीं है बाय डिफ़ॉल्ट हम क्या इमेजिन करते हैं, इसके बाहर प्लस है। ये माइनस और ये ब्रैकेट दोनों गायब हो जाएगा, सिर्फ 5 बचा रहेगा। ये 5 है और यहाँ पर प्लस का साइन पहले से था, तो ये +5 कुछ साइन नहीं है, मतलब ये भी +5 है। सो +5 और +5 क्या होता है, =2 होगा, इजंट इट। अब सिमिलरली इसका देखते हैं। ये देखिए -17 ब्रैकेट में है, ये वाला एब्सोल्यूट वैल्यू इसका चाहिए हमको। तो क्या होगा, इसको हम डिसरिगार्ड कर देंगे, मतलब इसको गायब कर देंगे, ये है ही नहीं, हम इसको मानेंगे नहीं कि ये है। ये कब मानेंगे, इसके साथ ये ब्रैकेट भी गायब हो जाएगा, तो खाली 17 बाहर निकलेगा। तो खाली 17 मेरा बाहर आया। कोई साइन नहीं है, मतलब क्या है, मेरे पास प्लस लगा हुआ था पहले से। कोई साइन नहीं मतलब प्लस हम बाई डिफ़ॉल्ट मानते हैं। नेक्स्ट, ये -15 डिसरिगार्ड हम कर सकते हैं। ये एब्सोल्यूट इसका वैल्यू जब करेंगे, ये माइनस को डिसरिगार्ड कर देंगे, उसके साथ ये ब्रैकेट भी गायब हो जाएगा। तो खाली 15 बाहर आया है अभी। अब ये 15 बाहर आया है, उसके पहले कौन सा साइन लगा हुआ था, माइनस। और ये माइनस साइन को तो कुछ चेंजेस नहीं आएगा, ये जो साइन है वो लगा रहेगा। इस कारण क्या हो गया, ये जो सिर्फ 15 आया था अब इसके पीछे माइनस लग गया, तो मेरे पास +17 -15 आ गया। इस रीज़न से आया है। बहुत लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि क्या होगा, बहुत रूल बताते हैं, माइनस माइनस प्लस होता है, ये होता है। रीज़न क्या है, ये कॉन्सेप्ट है इसका ये करने का, राइट। सो ये मेरा +17 -15। अब आपको प्लस माइनस क्या होता है ये चीज़ जानना ज़रूरी है। ये क्लास 6 में भी सीखे होंगे, लेकिन यहाँ पर वापस से और एक बार हम बता रहे हैं। अब ये मेरा एडिशन सब्ट्रैक्शन में आया, राइट। प्लस माइनस माइनस जो बोलते हैं वही करते हैं एक्चुअल में। प्लस माइनस माइनस होता है, इजंट इट। आई होप ये आप लोग को मालूम होगा। प्लस 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 देता है, ये क्लास 6 में ही आया था। प्लस माइनस माइनस देता है, माइनस प्लस माइनस करना पड़ता है, और माइनस माइनस प्लस करना पड़ता है। जो सेम साइन, जब भी दोनों सेम साइन जब रहेगा तो हमको वैल्यू को जोड़ना पड़ता है। दो ऑपोजिट साइन का जब नंबर्स रहेगा वैल्यू को घटाना पड़ता है। सेम साइन वाला नंबर्स जब रहेगा
सेम साइन, मतलब दोनों प्लस प्लस हो या दोनों नेगेटिव नेगेटिव माइनस माइनस हो, तो वो लोग को हम प्लस करेंगे। और दोनों जो अलग अलग साइन का नंबर वाला रहेगा वो लोग को हम घटाएंगे। और फिर साइन किसका देंगे? साइन देने का एकदम कांस्टेंट नियम है, बड़ा वाला नंबर वाला साइन आंसर में बैठेगा। घटाना है या जोड़ना है वो ये डिटरमाइन करता है कि दोनों का साइन क्या है, वो दोनों नंबर का साइन डिटरमाइन करता है कि वो लोग के साथ हमको जोड़ना है कि घटाना है। और लेकिन आंसर में हम साइन क्या, फाइनल साइन क्या लगेगा वो डिटरमाइन करता है कि दोनों बड़ा नंबर में से कौन सा बड़ा नंबर है और उसका साइन मेरा आंसर में जाता है। सो फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पर एक प्लस है एक माइनस है, प्लस माइनस देखिए ऑपोजिट साइन वाला दोनों नंबर है ना, हमको इसका रिजल्ट को क्या करना होगा? घटाना होगा। तो 17 और 15 को पहले घटा दीजिए, मेरा हाथ में 2 आ गया। अब 2 आ गया, लेकिन इस 2 का साइन क्या होगा ये कैसे डिटरमाइन होता है? बड़ा नंबर से। बड़ा नंबर क्या है? प्लस। प्लस का साइन लगेगा इसका। इसको सॉल्व करके मेरा +2 आया। अब यहाँ इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ये ब्रैकेट वाला सॉल्व करना होगा। अंदर वाले को पहले सॉल्व करके देखें क्या होगा। ये ब्रैकेट में इसको सॉल्व करके हम जब देखेंगे, ये ब्रैकेट से जब बाहर निकलेगा -17 + 15, तो ये मेरा -17 और +15 है अभी ब्रैकेट के अंदर। अभी ब्रैकेट में क्या रहेगा? -17 + 15 क्या होता है? माइनस प्लस क्या करना पड़ता है? माइनस होता है, दो ऑपोजिट साइन का नंबर है तो रिजल्ट को हमको घटाना होगा। 17 और 15, 17 में से 15 गया, 2 बचा। साइन किसका लगाएंगे? बड़ा वाला नंबर का। बड़ा वाला नंबर 17 है तो माइनस का साइन आ गया यहाँ पर। ये रूल होता है। ये करने के बाद अब हमको एब्सोल्यूट वैल्यू इसका चाहिए ना, इसको गायब करना है। गायब करने का नियम क्या है? नेगेटिव गायब, ये जो भी साइन है वो गायब होगा ब्रैकेट जो लगा है उसके साथ। तो सिर्फ 2 बचा। इसके बाहर क्या कोई कुछ साइन था? क्योंकि अब हम इसको ब्रैकेट से उड़ा दिए, ब्रैकेट हटा दिए। अब मेरे पास सिर्फ 2 बचा हुआ है। ये 2 बचा हुआ है, यहाँ पर कोई साइन है क्या? कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस का साइन है, तो ये मेरा +2 निकला है बाहर। ये सॉल्व करने के मेरे बाद +2 आया है, इसको भी सॉल्व करने के बाद +2 आया है। तो मतलब ये दोनों का वैल्यू क्या है अल्टीमेटली? ये +2 है, ये +2 है, तो मतलब ये दोनों इक्वल है। ये आई होप इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। बस यही है। सो ओके स्टूडेंट्स, सो फर्स्ट पार्ट में जो ये मेरा जो वीडियोस अभी तक हम किए, जो सॉल्व किए, कॉन्सेप्ट बताए हैं क्वेश्चंस रिलेटेड, ये फर्स्ट पार्ट का हिस्सा था, राइट। तो अब सेकेंड पार्ट में हम लोग फर्दर जो भी नया नया चीज़ है हम लोग मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब सेकेंड पार्ट में कंटिन्यू करते हैं आगे।